नमस्कार, मैं रूपांशी मिश्रा और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे इससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राष्ट्रीय कार्य समिति बैठक में शामिल होने जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। प्रदेश अध्यक्ष व महामंत्री संगठन भी लेंगे हिस्सा। सीएम धामी का बयान, कहा उत्तराखंड बनेगा नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य। सरकारी स्कूलों को लेकर जताई ये चिंता। रुड़की नगर निगम के महापौर गौरव गोयल को लगा झटका। भाजपा ने 6 साल के लिए पार्टी से निकाला। जिला पंचायत सदस्यों के मोर्चा खोलने के बाद अध्यक्ष अमरदेव शाह ने दिया इस्तीफा। अविश्वास प्रस्ताव से पहले ही दिया इस्तीफा। केदारनाथ धाम के गर्भगृह में प्रवेश कर प्रतिबंध हटाया। अब दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। गंगोत्री और यमुनोत्री की ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात, आकाशीय बिजली गिरने से 70 बकरियों की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग चट्टान दरकने के कारण किसाला के पास अवरुद्ध। बारिश के कारण हाईवे पर आज सुबह करीब 7 बजे यातायात ठप। यमुनोत्री धाम जाने व आने वाले तीर्थयात्रियों सहित दोनों ओर फंसे। यमुनोत्री धाम जाने व आने वाले तीर्थयात्रियों सहित दोनों ओर फंसे। एनएच बड़कोट की मशीनरी मौके पर हाईवे को खोलने में जुटी हुई है। क्षेत्र में रात से रुक रुक कर रिमझिम बारिश का दौर जारी है। हाईवे को खोलने का काम जारी। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग चट्टान दरकने के कारण किसाला के पास अवरुद्ध। बारिश के कारण हाईवे पर आज सुबह करीब 7 बजे यातायात ठप। तो भाई आगे मत जाना ना, मेरी मत आ गया भाई, निकलो। ये देखो सर, अब ऐसे में हम कैसे आए? खबर आ रही है दिल्ली से। खबर है जहां पर दिल्ली में स्पाइस जेट के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। केबिन से धुआं निकलने पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग। दिल्ली से जबलपुर जा रहा था विमान। विमान दिल्ली से जबलपुर की ओर जा रहा था। जबलपुर जा रहा था विमान, दिल्ली वापस लौटा। विमान के सभी यात्री सुरक्षित। फिलहाल विमान के सभी यात्री अभी सुरक्षित हैं। स्पाइस जेट के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। केबिन से धुआं निकलने पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। स्पाइस जेट के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। केबिन से धुआं निकलने पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग। दिल्ली से जबलपुर जा रहा था विमान। जबलपुर जा रहा था विमान, दिल्ली वापस लौटा। विमान के सभी यात्री सुरक्षित हैं। स्पाइस जेट के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। केबिन से धुआं निकलने पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। स्पाइस जेट के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। केबिन से धुआं निकलने पर इमरजेंसी लैंडिंग।
दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। दिल्ली से जबलपुर जा रहा था विमान। दिल्ली से जबलपुर जा रहा था विमान। जबलपुर जा रहा विमान दिल्ली वापस लौटा। विमान के सभी यात्री सुरक्षित। स्पाइस जेट के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। केबिन से धुआं निकलने पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। स्पाइस जेट विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। स्पाइस जेट के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। दिल्ली से खबर बता रहे हैं आपको। केबिन से धुआं निकलने पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। दिल्ली से जबलपुर जा रहा था विमान। दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग। दिल्ली से जबलपुर की ओर जा रहा था विमान। जबलपुर जा रहा विमान दिल्ली वापस लौटा। विमान के सभी यात्री सुरक्षित हैं। स्पाइस जेट के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। केबिन से धुआं निकलने पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। स्पाइस जेट के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। आपको बता दें कि स्पाइस जेट के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। केबिन से धुआं निकलने पर इमरजेंसी लैंडिंग। दिल्ली से जबलपुर की ओर जा रहा था ये विमान। दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। जबलपुर जा रहा विमान दिल्ली वापस लौटा। दिल्ली से जबलपुर जा रहा था विमान। जबलपुर जा रहा विमान दिल्ली वापस लौटा। विमान के सभी यात्री सुरक्षित हैं। स्पाइस जेट के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। दिल्ली से जबलपुर की ओर जा रहा था यह विमान। केबिन से धुआं निकलने पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। दिल्ली स्पाइस जेट के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। दिल्ली में स्पाइस जेट के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। दिल्ली से जबलपुर की ओर यह विमान जा रहा था जिसकी इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि केबिन के अंदर से धुआं निकल रहा है, जिसके बाद और सारे यात्री बाहर उतर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि स्पाइस जेट में धुआं निकल रहा है, जिसके बाद से सारे यात्री वहां से बाहर निकल रहे हैं। केबिन से धुआं निकलने पर स्पाइस जेट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मेडिकल लाइन में पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर अपना सुनहरा भविष्य चाहते हैं तो 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं देने वाला चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सेंटर, विकास नगर, लखनपुर, कानपुर व चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बसोसी, न्यू शिवली रोड, कल्याणपुर, कानपुर देहात आज ही ज्वाइन करें। रजिस्ट्रेशन ओपन। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। के न्यूज की खास पेशकश सप्ताहांत में देखिए लहू लुहान कारते परवान इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और पेगासस अ वेपन इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर श्रीनगर से है, जहां पर गढ़वाल में एक बार फिर सिख यात्री व स्थानीय लोग आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों के बीच जमकर लात घूसे चले। दरअसल देर रात श्रीनगर गढ़वाल में हेमकुंड साहिब की यात्रा से आ रहे सिख यात्री हुड़दंग मचाते हुए जा रहे थे। इस दौरान स्थानीय व्यक्ति द्वारा विरोध करने के बाद सिख यात्री व स्थानीयों के बीच कहासुनी हो गई। कुछ ही देर बाद आपसी बहस लात घूसों में तब्दील हो गई। आक्रोशित स्थानीय लोगों ने जमकर सिख यात्रियों की लाठी डंडों से पिटाई कर दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस के जवानों ने किसी तरह से दोनों पक्षों को शांत कराकर कोतवाली लेकर आए। यहां दोनों पक्षों का चालान काटा गया। आपको बता दें कि इससे पहले भी 2 बार श्रीनगर में स्थानीय लोगों व सिख यात्रियों के बीच मारपीट की घटना सामने आ चुकी है। साहब को कहा था कि ये जो मोटरसाइकिल बाइकों में आ रहे हैं, इन पे एक तो अंकुश से लगाया जाए कि ये शालीनता से आपने आए। सभी नहीं होता ये, हम ये नहीं करें, हर यात्रा ऐसा होता है। लेकिन कुछ लोग ये मोटरसाइकिलों में जाते हैं, ये यात्रा करने नहीं आते हैं। इनका अपने मौज मस्ती करना होता है। अगर थोड़ा सा सिर्फ मारपीट उतार हो जाते हैं, जो निंदनीय है। अगर ऐसी घटनाएं ऐसे, तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। इसका पुरजोर आए दिन अगर ऐसे घटनाएं अगर दोबारा होगी तो हम व्यापार सभा को बंद भी करवाएंगे और इसमें हम वृहद आंदोलन भी करेंगे। हम सिख लोग जो आते हैं तो यहाँ पे लोकल लोगों से कुछ आपस में उनकी बोलचाल हुई, तो हल्की फुल्की मारपीट जो भी हुई है, तो उसमें कार्रवाई आगे जो है 151 में उनको चालान कर दिया गया है। कल पूरे फैसला लिया जाएगा। बाकी अभी स्थिति सही बनी है। रुद्रप्रयाग जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेश शाह ने प्रस्तावित फ्लोर टेस्ट से पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं शुक्रवार शाम अचानक वह जिलाधिकारी के सम्मुख पहुंची और उन्हें अपना इस्तीफा सौंपा। अब आने वाले दिनों में जिला पंचायत का नया अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया है कि जिला पंचायत अध्यक्ष का इस्तीफा शासन को भेजा जाएगा। इधर जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेश शाह ने इस्तीफे का कारण पारिवारिक व्यवस्था एवं अव्यवस्था बताई है। देखा कि अभी हमने इस्तीफा मैंने सौंपा है, क्योंकि मैं अस्वस्थ चल रही हूँ। काफी दिनों से मैं सक्षम नहीं थी जिला पंचायत के कार्यों में, तो इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। क्या सदस्यों ने साथ नहीं दिया? सदस्यों ने साथ नहीं देने की तो कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि उस समय जब मैं बनी थी तब भी मेरे साथ 12 सदस्य थे। अभी फ्लोर टेस्ट होना है कल इसी परिप्रेक्ष्य में, तो क्या मानते हैं आप? अब वो तो बीडीएम साहब देखें कि फ्लोर टेस्ट होना है तो कितने लोग आते हैं कितने नहीं आते हैं, लेकिन अब मैंने तो इस्तीफा दिया है। मैं तो उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों से पदमुक्त होने की इच्छा जाहिर की है और आज उन्होंने अपना इस्तीफा जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तराखंड शासन को भेज दिया है और जो यहाँ पे घटनाक्रम चल रहा था इसी के साथ उसका भी पटाक्षेप हो चुका है। राजधानी देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने का काम शुरू हुए करीब 3 साल का समय बीत चुका है, लेकिन इन बीते सालों में राजधानी में लगभग आधा काम ही अपने अंजाम को पहुंचा है। लेकिन धीमी गति से चल रहे कामों की वजह से जगह जगह सड़कों में गड्ढे, जलभराव और ट्रैफिक जाम से आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं निरीक्षण के दौरान स्मार्ट सिटी के सीईओ और राजेश कुमार ने परेड ग्राउंड के स्मार्ट सिटी कार्यों में ढिलाई बरतने पर संबंधित जेई को सस्पेंड और कलेक्ट्रेट के विरुद्ध कानूनों कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के इन 3 सालों में अब तक 5 सीईओ बदले जा चुके हैं, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। एक ही बारिश में राजधानी देहरादून के नगर निगम सहित स्मार्ट सिटी के कार्यों की पोल खुलकर रख दी गई है। हालांकि स्मार्ट सिटी का काम 1 साल के समय में पूरा होना था, लेकिन अब 3 साल बीत जाने के बाद भी पूर्ण नहीं हुआ, जिससे आम आदमी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
देहरादून के काम साल का अब तक में 5 CEO, लेकिन ज्यादातर योजनाओं का काम अभी भी पूरा नहीं हो पाया है। जबकि जून 2022 में स्मार्ट सिटी का काम पूरा करने के समय सीमा दी गई है। अब जून माह भी बीत चुका है। लगातार स्मार्ट सिटी के कामों को जल्द पूरा करने को लेकर अधिकारियों द्वारा बैठक की गई और दिशा निर्देश दिए गए, लेकिन अभी भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। राजधानी के अलग अलग हिस्सों में हो रहे स्मार्ट सिटी के कामों ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। अब बरसात के मौसम से पहले ही एक दिन की बारिश में जगह जगह कीचड़ और जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। स्मार्ट सिटी के CEO आर राजेश कुमार ने बीते कल स्मार्ट सिटी के कामों का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने काम ढिलाई पाए जाने पर एक JE को निलंबित किया और ठेकेदार पर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं RJ राजकुमार ने कहा कि बरसात के चलते काफी शिकायत आ रही थी, जिसके बाद निरीक्षण में पाया गया कि स्मार्ट सिटी के काम में ढिलाई की जा रही है, जिसके बाद में कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। साथ ही स्मार्ट सिटी में ढिलाई न करने के सख्त निर्देश भी दिए गए। बरसात के चलते काफ़ी सारे कंप्लेंट्स आए थे कि स्मार्ट सिटी में कई जगह गड्ढे हैं और कॉन्ट्रैक्टर को बार बार बोलने के बावजूद कॉन्ट्रैक्टर द्वारा वो गड्ढों का भरान किया नहीं गया। तो दिलाराम चौक से घंटाघर का स्ट्रेच वो मैंने निरीक्षण किया और इसके बाद फिर परेड ग्राउंड के ऑपोजिट जो नाली निर्माण का काम है वो भी मैंने चेक किया है। मुख्य सचिव महोदय की ओर से भी इंस्ट्रक्शंस आए थे कि स्मार्ट सिटी के काम में कोई ढिलाई भरती ना जाए और यहाँ पे मैंने पाया कि कॉन्ट्रैक्टर ने जो नाली निर्माण का काम यहाँ पे खोद के छोड़ा हुआ है, जिस वजह से जो है जनता के लिए खतरा पैदा हुआ है यहाँ पे। तो संबंधित JE को मैंने सस्पेंड कर दिया है और कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश। स्मार्ट सिटी को लेकर भाजपा का कहना है कि सरकार ने किसी भी हिला हवाली पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद कल स्मार्ट सिटी के CEO राजेश कुमार ने एक JE और ठेकेदार पर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीप बोहरा ने कहा कि देहरादून सिटी का बुरा हाल है, जगह जगह सड़कें खोद डाली हैं। सरकार ने किसी भी प्रकार की हीला हवाली पर बहुत सख्त कदम उठाया है। कल ही आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि जिलाधिकारी देहरादून ने JE को सस्पेंड कर दिया है विभाग के और जो संबंधित ठेकेदार थे उसके ऊपर जुर्माना लगाया है। इस प्रकार के कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और समय से कार्य पूरा करने के सख्त निर्देश दिए गए। तो स्मार्ट सिटी में सिर्फ परेड ग्राउंड खोद के रख देना और उसका जीर्णोद्धार ना करना, अगर ये उसको स्मार्ट सिटी कहते हैं तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा भद्दा मजाक भाजपा सरकार ने स्मार्ट सिटी के नाम पे नहीं किया है। इतना भ्रष्टाचार उसमें फैला हुआ है। आज जांच हो जाए। आज आके पलटन बाजार की टाइलें देखिए, आज आप घंटाघर की टाइलें देखिए, ऐसा लगता है कि पता नहीं 25 वर्ष पुरानी टाइलें उसमें लगा दी गई हों। आज पानी दुकानों में चला गया पलटन बाजार में। जगह जगह आप दर्शन लाल चौक पे चले जाइए, प्रिंस चौक पे चले जाइए, किशन नगर पे चले जाइए, हर जगह चले जाइए और हाल देख लीजिए कि कैसा हाल स्मार्ट सिटी के नाम पे इस सरकार ने किया है। बंदर बाट पैसों की कर दी है और इसमें जांच होनी बहुत जरूरी है। एक से नपने से काम नहीं होगा। ये पूरी फेयर लिस्ट है जिसमें भ्रष्टाचार। राजधानी देहरादून में चल रहे स्मार्ट सिटी के कामों से आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्मार्ट सिटी के कामों की समय सीमा भी जून माह में समाप्त हो चुकी है, लेकिन अब भी काम अधूरा है। अब देखने वाली बात होगी और कितनी राजधानी के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। के न्यूज की खास पेशकश, सप्ताहांत में देखिए
लहू लुहान कारते परवान इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और पेगासस अ वेपन इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रभु चौहान के साथ। गोल्डी हिंग दबा के खा हिंग जान। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची टशन का जश्न। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पर्यटन नगरी मसूरी में भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली गई। श्री सनातन धर्म मंदिर में शोभा यात्रा शुरू होकर पिक्चर पैलेस गांधी चौक पहुंची। शोभा यात्रा के साथ सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। इस दौरान शोभा यात्रा का जगह जगह पर स्वागत किया गया। हरे रामा हरे कृष्णा की जयकारों के साथ पर्यटन नगरी भक्तिमय हो गई। यात्रा में भगवान जगन्नाथ मंदिर के उड़ीसा से आए श्रद्धालुओं ने शोभा यात्रा के दौरान भजन कीर्तन से वहां मौजूद श्रद्धालुओं को थिरकने पर विवश कर दिया। इस अवसर पर मधुबन आश्रम ऋषिकेश के संत परमानंद दास ने बताया कि आज के दिन ही भगवान जगन्नाथ के मंदिर में विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है और आज के दिन ही मसूरी में भी शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जो कि मसूरी वासियों के लिए एक गर्व की बात है। खबर हल्द्वानी से है, जहां पर जुलाई से उत्तराखंड में मानसून सीजन की शुरुआत हो जाती है और मानसून के अगले 3 महीने उत्तराखंड काफी संवेदनशील माना जाता है। आपदा की दृष्टि से उत्तराखंड संवेदनशील राज्य है, इसलिए आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सभी विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सीएम ने निर्देश दिए हैं कि मानसून सीजन में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अधिकारी अपने कर्तव्य का पूरी तरह से पालन करें और अपनी जिम्मेदारी को समझें। यही नहीं, सीएम ने कहा है कि अगर कहीं आपदा आती है तो वहां कम से कम समय में कर्मचारी और अधिकारी पहुंचे, जिसके बाद से अब सभी अधिकारी मौसम अलर्ट पर ध्यान देते हुए सभी तैयारियों का मुआयना कर रहे हैं। डीआईजी कुमाऊं नीलेश आनंद कुमार भरड़े ने बताया है कि मौसम विभाग से लोकेशन स्पेसिफिक अलर्ट भी मांगे गए हैं, जिसके लिए कंट्रोल रूम द्वारा भी नजर रखी जा रही है। हमने आज जो है हल्द्वानी में एक कुमाऊं रीजन स्तर का जो है एक साइबर सेमिनार रखा है, जिसमें साइबर एक्सपर्ट अंशुल सक्सेना है। ये उत्तर प्रदेश में भी जो है ये लगातार इनके द्वारा जो है वो ट्रेनिंग दी जा रही है। तो जो है आज इसमें पुलिस कर्मियों को जो साइबर के जो टिप्स है, तो इसमें एसटीएफ और साइबर हमारा थाना है और जो अन्य जो थाने हैं जिसमें साइबर के कर्मचारी तैनात है, उन सब को जो है यहाँ कुछ तो हल्द्वानी में फिजिकली भी दिया है, कुछ ऑनलाइन भी जुड़े थे। तो उसमें क्या आजकल ट्रेंड आ रहे हैं और साइबर से जो है जो क्राइम हो रहा है, पुलिस वाले किस तरह से उसको जो है साइबर केस को क्रैक कर सकते हैं। उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची टशन का जश्न। के न्यूज की खास पेशकश, सप्ताहांत में देखिए